नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है और यूट्यूब चैनल मेरा विक्रम एंड विजय के नाम से चलता है। आप लोग का सहयोग बहुत मिला है हमें, भगवान करे ऐसा ही सहयोग हमें आप लोग से मिलते रहे। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर दिए हैं, जो मुझे देखते हैं, वो उनको तो सलाम है ही, जो नहीं देखते हैं उन्हें उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम जो बात कर रहे हैं जिस पौधे की, उसका नाम है करोटन। यह रंग भरा पत्ता के लिए ही इसको लगाया जाता है। इसकी खूबी इसके लीफ में है और ये आपके गार्डन में नहीं है तो समझिए कि आपके गार्डन में रंग की कमी है। आप चाहे टेरिस गार्डन हो, चाहे आपका ज़मीन का गार्डन हो, ये दोनों जगह बहुत अच्छे तरह से चलता है और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यह इंडोर प्लांट है और ज़मीन में यह इसके लगाने के बाद ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। धूप जैसा पड़ेगा वैसा इसका रंग खिलेगा। अगर ज़्यादा धूप पड़ेगा तो आपका ज़मीन में अगर ज़्यादा धूप पड़ेगा तो इसके कलर फेड करेंगे और कम धूप पड़ेगा तो इसके इसके जो हैं पत्ते, जो लीफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होंगे और ज़मीन में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। अगर पेड़ के आसपास जो छन के इसको आता है धूप, वो इसके लिए बहुत ही बेटर होता है और यह नेचुरल रूप में आपको पेड़ के नीचे ही रहता है। पेड़ के नीचे आपका जो छन के धूप आता है वो इसके लिए बहुत है। और इंडोर प्लांट में आप वैसे विंडो और बालकोनी में रखें जहाँ की छन छन के धूप आए और एयरी एरिया रहे, तो ये बहुत अच्छा से चलता है। नमी पसंद करता है, पानी इसको चाहिए, लेकिन गमले में पानी ना जमे या ज़मीन में जहाँ लगा रहे हैं वहाँ भी पानी ना जमे। अगर पानी जमेगा तो ये गल जाएगा और गमले में अगर पानी कम है तो इसके लीफ गिरने लगेंगे, झुक जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ जो उसका मिट्टी होगा उसको ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ा उसमें ड्रेनेज ज़्यादा हो। बर्मी कंपोस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। मिट्टी दीजिए, बर्मी कंपोस्ट दीजिए, रेती दीजिए और अगर उपलब्ध हो तो कोकोपीट भी दीजिए। और गमले की साइज़ 10 से 12 इंच कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा गमला का साइज होगा वैसे ही इसका ग्रोथ होगा। लेकिन पहले जो है आप 8 या 10 के गमले में लगाइए, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गमला को बढ़ाते जाइएगा। 10% कम से कम लीफ खाद जरूर दीजिए इसमें। जितना पौष्टिक ज़मीन रहेगा, जितना पौष्टिक सॉइल रहेगा, उतना ही अच्छा ये ग्रोथ करेगा, उतना ही अच्छा इसका कलर होगा। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम जो है कोटियाम है। वैज्ञानिक नाम तो कोटियाम है, लेकिन इसे करोटन के नाम से ही जाना जाता है। यह पौधा जो है मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत सागर के द्वीपों में जो शहर जो देश हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका निवास स्थान भी वही है। जिस तरह इसका गर्मी में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन में नमी हो और या गमले में नमी के साथ ये शेड में हो। बहुत ज़्यादा धूप में रहेगा तो ये नहीं चलेगा। ज़मीन में तो नमी रहेगी और छन छन के धूप आए, जहाँ ज़्यादा धूप ना आए वहाँ बहुत अच्छा चलेगी। उसी तरह जाड़े में भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़मीन में तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जाड़े में अगर आप गमले या टेरेस गार्डन पर हैं तो इसको ओस से, ठंडे से बचाना पड़ेगा। जो ओस होती है ना, जो पानी गिरता है जाड़े में, उससे इसको बचाना पड़ेगा। नहीं तो इसके पत्ते के कलर चले जाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है ये इसमें, जिसको पाला मारने कहते हैं, ठंडा मार देना, उस टाइप का इसका सिचुएशन हो जाएगा। ज़मीन में जो इसकी ऊंचाई होती है वह 6 फीट तक हो जाएगी, लेकिन गमले के हिसाब से इसकी ग्रोथ और ऊंचाई पड़ता है। लेकिन गमले में भी यह 3 फीट तक आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो निवास स्थान है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको धोना और इसके पत्ते पर पानी छींटना इसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप हो सके तो आप इसे हाथ से, या आपके पास अगर पानी छींटने की कोई व्यवस्था हो, कोई इक्विपमेंट हो, तो उससे आप या पाइप से आप इसके पत्ते अगर धो देते हैं तो एक तो इसका कलर भी अच्छा आएगा और दूसरा ये ज़्यादा ग्रोथ में रहेगा। हर संस्कृति में इसे शुभ माना गया है और इसे शुभ पौधा के रूप में ही हम लोग मानते हैं। माना जाता है कि क्रोटन का नाम जो है चिकवानक के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ है जंगली हवा।
वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार करोटन प्लांट किसी भी घर के लिए एक उपयोगी है और दक्षिण पूर्व दिशा में इसको लगाना सही माना जाता है। करोटन का पेड़ पौधा अगर पुराना हो गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो समझ जाइए कि उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। बरसात के समय में जब मानसून गिर जाए तब उसका रिपोर्टिंग कर दीजिए। मेन रूट को डिस्टर्ब ना करें, नीचे की मिट्टी को हटा के फिर नई मिट्टी दे दें, और या उस मिट्टी में ना उपलब्ध हो दूसरा मिट्टी तो उसी मिट्टी में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और भी जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसमें नीम खली हुए और हो सके तो आप अंडी का खली होता है वो सब डाल दें, तो आपको लीफ खाद डाल दें तो आपका फिर से वो ग्रोथ करने लगेगा। जब भी आप नर्सरी जाएं तो थोड़ा सा हिला के देख लें तो उसको पता चलेगा कि यह पुराना है। और इसका आयुर्वेदिक में भी बहुत काम होता है, मधुमेह वगैरह में भी इसका यूज़ बहुत जगह होता है। इसलिए इस पौधे को आप लगाएं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन करोटन ज़रूर लगाएं।